ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, पर्वतीय अंचल में कई संपर्क मार्ग बंद। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी की। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि पुलिस कर्मियों की मांगों को लेकर जल्द फैसला किया जाएगा। और प्रदेश में सड़क सुरक्षा के मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 01352722 और 2724506। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल रात से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। राज्य में दर्जनों संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। बारिश का असर राजमार्गों पर भी दिखाई दिया है। इस बीच प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के 1 सप्ताह के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने पर्यटकों से पानी वाली जगहों में जाने से बचने की अपील की है। साथ ही मानसून में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पानी वाले पर्यटन स्थलों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 30 जुलाई तक भारी से भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगस्त माह के शुरुआत के दिनों में भी प्रदेश के कुछ पहाड़ी अंचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच देहरादून जिला पर्यटन अधिकारी जसपाल सिंह चौहान ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से सहस्त्रधारा, गुच्चू पानी और मालदेवता में जलस्तर बढ़ने से खतरा बना हुआ है। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि इन स्थानों पर जाने से पहले सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। राज्य के पर्वतीय अंचल में भूस्खलन से दर्जनों संपर्क सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हैं। विभिन्न स्थानों पर सड़कों की मरम्मत की जा रही है। खराब मौसम के कारण विद्युत और जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं नैनीताल में भी कल रात अतिवृष्टि हुई। उधर अल्मोड़ा में भारी वर्षा के कारण कई मोटर मार्गों में मलबा भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच चमोली जिले में बारिश से 21 बंद सड़कों को खोलने का काम युद्धस्तर पर जारी है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बारिश के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्गों और आंतरिक सड़क मार्गों को तेजी के साथ खोलने के निर्देश NHBRO और लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। साथ ही पेयजल लाइनों, विद्युत आपूर्ति को युद्धस्तर पर बहाल करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने फील्ड अधिकारी और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के साथ ही मोबाइल नंबर ऑन रखने के निर्देश दिए। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्य में समन्वय स्थापित किए जाने को कहा। श्री चुफाल ने पेयजल योजना से संबंधित कार्यों के लिए एक कार्यदायी एजेंसी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 2008 में जिंदल कंपनी द्वारा पेयजल के लिए 3000 करोड़ की परियोजना पूर्ण की जानी थी, जिसमें से केवल 1000 करोड़ रुपए का 33% कार्य ही पूरा हो पाया है। उन्होंने कहा कि अधूरे कार्य को ADB द्वारा पूर्ण किया जाएगा। श्री चुफाल ने कहा कि देहरादून में 217 किलोमीटर पाइपलाइन बिछानी थी, जिसमें से अभी तक 15 करोड़ की लागत से 47 किलोमीटर पाइपलाइन का कार्य अपूर्ण है। उन्होंने इस संबंध में अधिकारी
अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले माह तक एडीबी अपूर्ण कार्य का टेंडर कराकर अगले वर्ष तक कार्य को पूरा किया जाए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 44 करोड़ 61 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 41,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.39% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 6 लाख 63 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय 3,99,000 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित हुए लोगों का 1.27% है। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे बनी हुई है और इस समय ये 2.36% है। दैनिक संक्रमण दर 2.51% है। कल 640 मरीजों की कोविड से मृत्यु हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 4,22,000 से अधिक हो गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 46 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 60 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वस्थ होने की दर 95.89% है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि पुलिस कर्मियों की मांगों को लेकर जल्द फैसला किया जाएगा। कल विधानसभा में पुलिस ग्रेड पे को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत, सचिव और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि ये मामला किसी एक विभाग का नहीं है, इसलिए सरकार पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ इसका समाधान निकालेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के विचार विमर्श से राज्य विशिष्ट सीरो सर्वेक्षण करें, ताकि जिला स्तरीय डेटा तैयार किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है। श्री भूषण ने कहा कि यह सर्वेक्षण स्थानीय जन स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने में आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICMR द्वारा किए गए राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण के चौथे दौर के निष्कर्षों का उल्लेख किया है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीरो प्रसार अध्ययन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अध्ययनों के निष्कर्षों के उपयोग से कोविड-19 के उद्देश्य पारदर्शी और साक्ष्य आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रति मार्गदर्शन करने के लिए किया जा सकता है। श्री भूषण ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने हाल ही में देश के 70 जिलों में राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण किया है। ICMR ने राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर कोविड संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए रूपरेखा तैयार की है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि सड़क सुरक्षा के मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर है। कल विधानसभा में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि अगले साल तक सड़क हादसों में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2021 तक हुई सड़क दुर्घटनाओं का तुलनात्मक विवरण रखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हरज्ञान चंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर डोईवाला में आयोजित एक कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मान स्वरूप 5-5 हजार की धनराशि प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 85 गरीब परिवारों को राशन किट भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने शिशु विद्या मंदिर के परिसर में पौधारोपण करने के साथ ही कोरोना काल में सराहनीय सहयोग के लिए कई चिकित्सकों और समाज सेवियों को सम्मानित किया। इस बीच श्री धामी ने डोईवाला स्थित केशव बस्ती में भव्य प्रवेश द्वार और स्वर्गीय मांगेराम की मूर्ति स्थापित करने की भी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने सभी से कम 10 पेड़ लगाने की अपील करते हुए कहा कि इससे हम पर्यावरण को संरक्षित करने में सफल होंगे। श्री धामी ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में सभी को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी से कोरोना मानकों का पालन करने और टीका लगाने की अपेक्षा करते हुए कहा कि हम सबके समाज हित के लिए कार्य करने का संकल्प लेना होगा। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के छायाचित्रों और उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का शुभ आरंभ किया। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर उससे पूर्व देश भर में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। पर्वतीय अंचल में कई संपर्क मार्ग बंद। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी की। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि पुलिसकर्मियों की मांगों को लेकर जल्द फैसला किया जाएगा और प्रदेश में सड़क सुरक्षा के मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।